9th क्लास में अपन इससे पहले के कोशिकांग पढ़ चुके थे। आज 4 कोशिकांग बचे हैं, उन चारों को पढ़ना है। इसके अलावा केंद्रक बचेगा। केंद्रक की वीडियो सबसे लास्ट में डालूंगा, उसी के साथ एक टॉपिक और रह जाएगा कोशिका में, फिर कोशिका चैप्टर अपना कंप्लीट है। आज पढ़ेंगे अपन अंतर्प्रदवी जालिका, राइबोसोम और तारककाय। अंतर्प्रदवी जालिका, अंतर्प्रदवी जालिका का मतलब होता है ईआर। ईआर की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्प्रदवी जालिका की जो खोज की थी वो की थी किथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? किथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। अंतर्प्रदवी जालिका होती क्या है? ये केंद्र के पास नलिका नुमा संरचनाओं के रूप में पाई जाती है, इसे अंतर्प्रदवी जालिका कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों, SER और RER, यानी खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका और चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका। S का मतलब हो गया सॉफ्ट और R का मतलब हो गया खुरदरी, रफ। अच्छा, सॉफ्ट और रफ में क्या अंतर है? राइबोसोम के आधार पर बांट दिया दोस्तों इसको। एक ही सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, एक ही सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो ऐसी अंतर्प्रदवी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते उसे चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका कहते हैं, और जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका कहते हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या है? चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका का लिपिड का निर्माण करना, और खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। पर प्रोटीन का निर्माण बहुत कम करती है। फिर अब देखो इसके कार्य क्या क्या आएंगे। पहला तो यही आ जाएगा, लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करना, ये हो गया। दूसरा, गाल्जिकाय का निर्माण करना। अब देखो दोस्तों, अंतर्प्रदवी जालिका गाल्जिकाय का निर्माण कर रही है। गाल्जिकाय किसका निर्माण कर रहा है? लाइसोसोम का। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तीसरा और है एटीपी के रूप में ऊर्जा का संश्लेषण करना। एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। मेन अंग जो है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन कुछ मात्रा में यह भी करता है। जैसे प्रोटीन का निर्माण और भी करेंगे, कुछ मात्रा में करती है। अब पढ़ेंगे राइबोसोम, जिसका निर्माण किसने किया है? किसने किया है? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज तो किसने? कलार्ड ने। और नाम किसने दिया? पैलेडे ने। राइबोसोम की खोज कलार्ड ने की, नाम पैलेडे ने दिया। राइबोसोम होता क्या है? ये अंतर्प्रदवी जालिका के ऊपर दाने के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम 2 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, 70S और 80S। कार्य क्या है? इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन या कारखाना कहते हैं। क्या? प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का कारखाना या कोशिका का इंजन। कार्य क्या है? मेन प्रोटीन का निर्माण करना। अगर दोस्तों 4 ऑप्शन दे दे अपन को, जैसे प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, अंतर्प्रदवी जालिका, और 3-4 ऑप्शन और दे दिए, मेन जो प्रोटीन का निर्माण है वो राइबोसोम ही करेगा। फिर दोस्तों इनकी फुल फॉर्म याद करनी है अपन को। RNA। RNA का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। एटीपी का एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी का क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अगली बात, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक ऐसी कोशिकांग है जिनमें अपना DNA पाया जाता है। फिर तारककाय। तारककाय क्या था? पादप कोशिका में तो तारककाय नहीं पाया जाता है, कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में तारककाय पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। खोज किसने की? बेंडेन। नाम किसने दिया? बावेरी। बेंडेन बावेरी। बेंडेन बावेरी। तारककाय क्या होता है? यह जंतु कोशिका में केंद्र के पास तारेनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तारककाय। इंग्लिश क्या नाम है? सेंट्रोसोम। पादप कोशिकाओं में बहुत कम में पाया जाएगा। कार्य क्या है? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना और कोशिका विभाजन के दौरान तरकु तंतुओं का निर्माण करना। क्या? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना, कोशिका विभाजन के दौरान तरकु तंतुओं का निर्माण करना। दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, अपने आप समझ में आ जाएगी। समझ में आए तो लाइक एंड शेयर करना।